नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अक्षांश और देशांतर रेखाओं से संबंधित एक प्रेजेंटेशन। दोस्तों, ये सामाजिक विज्ञान भूगोल कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक का पहला चैप्टर है, भारत स्थिति और आकार। इस चैप्टर में कई बार बातें की गई हैं और भारत की स्थिति भी बताई गई है उसका अक्षांश और देशांतीय विस्तार के साथ में। तो कई सारे स्टूडेंट ये जान नहीं पाते कि आखिर ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में विस्तार से। इस चैप्टर में जैसे कि आप देख रहे हैं, इस ग्लोब के ऊपर कुछ रेखाएं खींची हुई है। इन रेखाओं को ही अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं। अक्षांश, यदि पृथ्वी को हम ध्यान से देखें तो यहां पर कई सारी आड़ी रेखाएं खींची होती है। तो इसकी एक परिभाषा बनाने के लिए हम सिंपल सा क्या करेंगे कि एक आड़ी लाइन खींचेंगे बीचों बीच में। इसे हम कहते हैं जीरो अक्षांश और इसे हम विषुवत वृत्त भी कहते हैं। तो इस विषुवत वृत्त के दोनों तरफ यहाँ 0 डिग्री से लेके यहाँ 90 डिग्री तक, मतलब इस पूरे सेक्शन को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में यहाँ 0 से लेके आगे बढ़ते हुए 90 डिग्री तक रेखाएं होती है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी 0 डिग्री से लेके तो 90 डिग्री तक यह रेखाएं होती है। तो इन रेखाओं को हम बोलते हैं उत्तरी अक्षांश और इन रेखाओं को हम बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश। इसी प्रकार देखिए कि यहाँ पर कर्क वृत्त है और यहाँ पर मकर वृत्त है। कर्क वृत्त आपको पता है भारत से होकर गुजरता है और इसका अक्षांश स्थिति है 23 डिग्री 50 मिनट। इसी प्रकार मकर वृत्त है और मकर वृत्त की भी स्थिति है 23 डिग्री 50 मिनट दक्षिणी अक्षांश। दोस्तों, अक्षांश रेखाएं, चलिए इसकी हम परिभाषा बनाते हैं। परिभाषाएं कई बार आपको लिखनी पड़ती है। मेरा आप सभी विद्यार्थी मित्रों से अनुरोध है, कभी भी किताब की दी हुई परिभाषा को रटे नहीं और अपनी परिभाषा बनाइए पहले समझ के। तो इसकी परिभाषा बड़ी सिंपल हमने बनाई है। देखा है हमने बीच में एक विषुवत वृत्त है, जो लाइन यहाँ पर है। तो हमने इसकी जो अपनी एक परिभाषा बनाई वो ये है कि ग्लोब या मानचित्र पर विषुवत वृत्त के समानांतर, ये सारी रेखाएं समानांतर है, समानांतर खींची हुई काल्पनिक रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। ये एक इसकी सिंपल सी परिभाषा हुई। आप भी अपने हिसाब से परिभाषा बना सकते हैं, लेकिन जो चीज आपकी परिभाषा में आनी चाहिए वो आनी चाहिए विषुवत वृत्त, समानांतर, काल्पनिक रेखाएं जैसे शब्द आप इनके अंदर डाल सकते हैं। दोस्तों, अगली वाली जो है वो है देशांतर रेखाएं। तो जिस प्रकार ग्लोब के ऊपर अक्षांश रेखाएं आड़ी खींची हुई है, उसी प्रकार देशांतर रेखाएं खड़ी रेखाएं खींची गई है। तो देशांतर रेखाएं जो है उनको हम पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में डिवाइड करते हैं। यहां पर देख रहे हैं आप 0 देशांतर लाइन है। 0 के इस तरफ की जो भी लाइनें हैं इनको हम बोलते हैं पूर्वी देशांतर और इस तरफ की जो लाइनें हैं इनको हम बोलते हैं पश्चिमी देशांतर। जिस प्रकार अक्षांश और देशांतरों की संख्या है, अक्षांशों की संख्या हमने देखी, इसी प्रकार देशांतर भी 0 डिग्री से लेके तो 180 डिग्री ईस्ट की तरफ होते हैं और इसी प्रकार इधर भी 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री वेस्ट की तरफ होते हैं। तो इसीलिए इनको हम पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर कहते हैं। चलिए एक सिंपल सी परिभाषा हम देशांतरों की भी बना लेते हैं। तो देशांतर की परिभाषा बनाने के लिए भी सेम हमने क्या किया, ग्लोब या मानचित्र पर विषुवत वृत्त को काटते हुए, ये है विषुवत वृत्त, इसको काटते हुए लंबवत मतलब खड़ी हुई काल्पनिक रेखाओं को हम देशांतर कहते हैं। आई होप कि ये परिभाषा भी आपको समझ में आई होगी। सिंपल सी परिभाषा है। अब हम इसमें अपने भारत की स्थिति को देखेंगे। मित्रों, यहां इससे पता चल रहा है, सबसे पहले हम देखते हैं भारत की अक्षांशीय स्थिति। तो हम ग्लोब को जब ध्यान से देखते हैं तो यहां पर देखेंगे कि भारत, ये विषुवत वृत्त है, तो भारत जो है वह है उत्तरी गोलार्ध में। तो डेफिनेटली इसकी जो अक्षांश होंगे वह कैसे होंगे? उत्तरी अक्षांश होंगे। तो यहां पर देखिए आप कि भारत का जो दक्षिण बिंदु है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है और जो यहाँ जम्मू कश्मीर के पास में दिख रहा है वह है 37 डिग्री 60 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसी प्रकार देशांतरीय विस्तार को भी जब हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 0 डिग्री है, 0 डिग्री देशांतर से हमारा विस्तार है
पूर्व की तरफ। तो पूर्व की तरफ जब हम बात करते हैं तो हमारे देशांतरीय विस्तार भी पूर्वी की तरफ होगा। तो हम चलिए देखते हैं भारत का पूर्वी देशांतर क्या है। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो गुजरात के पास से पूरा पूर्वी देशांतर की जो पहली रेखा है वह है 68 डिग्री 70 मिनट। इसी प्रकार जो अरुणाचल प्रदेश के पास से जो रेखा गुजर रही है देशांतर रेखा, उसको हम बोलते हैं 97.25 डिग्री। दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको अक्षांश और देशांतर की ये स्थिति समझ में आई होगी। अब आपके लिए एक एक टास्क है, आप अपने राज्य, अपने शहर की अक्षांश और देशांतर स्थिति निकाल के देखिए। यदि कुछ भी डिफिकल्टी होती है तो आप एटलस को रेफर कीजिए। डेफिनेटली मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपको अक्षांश और देशांतर की स्थिति पता करने में काम आएगा। धन्यवाद।